हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दिग लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका समुद्र की गतियाँ। तो ये आपका सोशल साइंस का लेसन प्लान है। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दिग लेसन प्लान। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय पर लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेसन प्लान में अपना लेसन प्लान संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है। तो पहली हेडिंग है संस्था का नाम, तो जिस संस्था में आप टीचिंग कर उसका नाम, दिनांक, यहाँ पे कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि ये आप लिखेंगे। फिर प्रकरण है आपका समुद्र की गतियाँ। फिर प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितने यूजफुल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों को सामाजिक और मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला, छात्र समुद्र की गतियों के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक में है छात्र समुद्र की गतियों के विषय में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में आपका छात्र समुद्र की गतियों के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रकरण संबंधित सभी सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, पॉइंटर, मॉडल चित्र जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 2 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सहायक सामग्री की बात की नेक्स्ट हेडिंग है वो है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि आप कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र समुद्र की गतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे निकालने में दिक्कत होती है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है, छात्र अवलिक छात्रा क्रिया, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है, बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह क्यों कहते हैं आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि नीला शब्द पहले आना चाहिए। नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को? तो जल की अधिकता के कारण। जल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र सागर में। समुद्र या सागर की गतियों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक आ जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकला है। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर समुद्र की गतियों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 3 है। वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल HD में है। अगर आपको क्वालिटी का इशू है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से फुल HD में देख सकते हैं, वहाँ बढ़ा के। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। एक बार हम पूरा दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका समुद्र की गतियाँ। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। छात्र अवलिक छात्रा क्रिया लिखेंगे, और इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ से लेके आपको लिख लेना। अब हम लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, बढ़ते ही नीचे। तो ये आपका असाइनमेंट लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख के लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बोध प्रश्न में। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, उसका आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। प्रश्न दूसरा है, आंसर यहाँ है। प्रश्न तीसरा है, यहाँ पे आपका मौन प्रश्न रहेगा, यानी समस्यात्मक करना है। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपको 2 डालना है, यहाँ पे डाल लेंगे। और नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण आपका शिक्षण बिंदु
शिक्षण बिंदु है आपका समुद्र में होने वाली गतियों के प्रकार। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र क्रिया है, छात्राध्यापक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पढ़ने में आ जाए। तो यहाँ से आप यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लिख लेंगे। वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका पेज नंबर 4 है। बोध प्रश्न, समस्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रश्न आपका पहला है, इसका आंसर ये है। प्रश्न दूसरा है, इसका आंसर ये है। प्रश्न तीसरा है जो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डाल लेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 डाल लेंगे। शिक्षण बिंदु है छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु आपका ज्वारभाटा, तो आप यहाँ से ज्वारभाटा लिख लेंगे। इतना बड़ा ही आपका शिक्षण बिंदु है, तो ये ज्वारभाटा, और इसके बारे में आप यहाँ से लिख लेंगे। देख के क्लियर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, इसका आंसर ये है। प्रश्न दूसरा है, इसका आंसर ये है। प्रश्न तीसरा है, इसका आंसर आपको नहीं देना है, मौन प्रश्न रखना है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 4 लिख लेंगे, प्रस्तुतिकरण 4 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका महासागरीय जलधारा है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप वो लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब लिख करके आप छात्र छात्रा दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक एक शिक्षण बिंदु है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका कमेंट जो है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक एक लेसन प्लान बनाने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तो उसके बदले में आप एक कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताया करिए। आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का, एनर्जी का काम करता है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 6 है आपका ये। एक चीज़ और को बता दें, जो आपका प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2, प्रस्तुतिकरण 3 के बाद लास्ट में आपका बोध प्रश्न होता था, बट जो आपका प्रस्तुतिकरण 4 है, यानी जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरा लास्ट प्रस्तुतिकरण था तो इसमें बोध प्रश्न नहीं है। फिर आप सैंपल कार्य करेंगे। सैंपल कार्य में आपका यहाँ पे जो मेन बिंदु है उसे लिख लेंगे। फिर निरीक्षण कार्य आप लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों से सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, इसे काट के पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे आप। पुनरावृत्ति प्रश्न बोलते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रश्न पहला है, इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न दूसरा है, इसका आंसर है। प्रश्न तीसरा है, इसका आंसर है। प्रश्न चौथा है, इसका आंसर ये। प्रश्न 5 है, इसका आंसर ये है। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों से समुद्र की गतियों के विषय में घर से पढ़कर और लिखकर आने को कहेगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे वो आपके इसमें कमेंट करते हैं। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।